कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज इसके अंदर अपन इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो मोस्ट प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं आपको देने का प्रयास करूंगा, जो सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सरल तथा आसान भाषा में मैं इन प्रश्नों को आपको समझाने वाला हूँ। चलिए अब चलते हैं अपन कक्षा 12वीं एनसीईआरटी हिस्ट्री की ओर। ये अपना पार्ट कौन सा है? ये पार्ट है अपना 12। ठीक है, पार्ट 12 का नाम एनसीईआरटी कक्षा 12वीं के लिए इसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे। ठीक है, ये अपने चैनल का नाम है भार्गव बिट टीच। इसे आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। 1915 में प्रश्न कैसे आएगा आपकी परीक्षा में? 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो उन्होंने यहाँ कौन कौन से परिवर्तन देके संक्षेप में लिखिए। मतलब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, तो वहां से कब लौटे थे? वो 1915 में लौटे थे। तो उन्होंने भारत में कौन कौन से परिवर्तन देके ये देखिए। 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो उन्होंने निम्न परिवर्तन देखे। पहला परिवर्तन क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा भारत पर ब्रिटिश शासन और अधिक सुदृढ़ हो चुका था। सुदृढ़ का तात्पर्य यह है कि जो ब्रिटिश लोग थे वो मजबूती से भारत में अपने पैर जमा चुके थे, मतलब शासन बहुत अच्छे तरीके से वो जो चला चुके थे। ठीक है, तो इसका यही मतलब है। पहले पॉइंट का क्या मतलब है? जो ब्रिटिश शासन है वो अधिक सुदृढ़ हो चुका था। इसका सेकंड पॉइंट है किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। है ना, किसानों की स्थिति क्या थी? अत्यंत दयनीय थी। उन पर भारी लगान और शोषण था। है ना, मतलब जो अंग्रेज लोग थे वो क्या कर रहे थे? भारी लगान वसूल रहे थे किसानों से, और उनका साथ में क्या कर रहे थे? शोषण कर रहे थे। कौन कर रहे थे? ब्रिटिश लोग। है ना। और तीसरा पॉइंट क्या है? भारतीय समाज में गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता व्याप्त थी। है ना, जो समाज था भारतीय, उनमें क्या व्याप्त था? एक तो गरीबी थी, अशिक्षा थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, सामाजिक असमानता, जात छुआछूत, जाति पात, भेदभाव आदि प्रकार की समस्या उनके अंदर विद्यमान थी। चौथा पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन में नेतृत्व कुछ पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित था। मतलब जो कुछ पढ़े लिखे लोग थे वही इस आंदोलन में नेतृत्व कर रहे थे। है ना, जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसका नेतृत्व, जबकि गांधी जी क्या चाहते थे? हर व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो, हर व्यक्ति इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए। आम जनता की भागीदारी कम थी। यह आपका चौथा पॉइंट है। ठीक है, उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। सरल तथा आसान भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए अब ये प्रश्न क्रमांक आपका सेकंड है ना। महात्मा गांधी के फरवरी 1916 के बनारस भाषण को किस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है? संक्षेप में लिखिए। तो देखिए, एक बनारस में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी जी को बुलाया गया था। है ना, भाषण देने के लिए महात्मा गांधी जी को बुलाया गया था। कहां पर? बनारस में। बनारस कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बनारस कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में है। तो बनारस में महात्मा गांधी जी को भाषण देने के लिए बुलाया गया था। महात्मा गांधी का फरवरी 1900, इसका उत्तर कैसे लिखोगे मैं आपको ये बता रहा हूं। है ना, महात्मा गांधी का फरवरी 1916 का बनारस भाषण निम्न कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। ये भाषण भारत में गांधी जी की पहली स्पष्ट राजनीतिक घोषणा माना जाता है ना। इसी में गांधी जी ने सबसे पहले क्या किया था? भाषण देना प्रारंभ किया था। गांधी जी ने सबसे पहले भारत में बोलना कहां से प्रारंभ किया था? तो याद रखना, जो बनारस का भाषण था उनका सबसे पहला भाषण था भारत में। है ना, जो उन्होंने पहली अपनी स्पीच दी थी। कहां पर दी थी? बनारस में। ठीक है, कब दी थी? 1916 में। इसमें उन्होंने भारतीय समाज की आंतरिक कमजोरियों पर खुलकर चर्चा की थी। ठीक है, जो भारतीय समाज में जो कुरीतियां व्याप्त थी, जो जाति पात व्याप्त थी, उस पर क्या किया था उन्होंने? जो किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी उस पर उन्होंने क्या किया था? खुलकर चर्चा की थी। किसने? महात्मा गांधी जी ने। कहां पर? बनारस के भाषण में। है ना, तो सेकंड पॉइंट यही है, इसमें उन्होंने भारतीय समाज की आंतरिक कमजोरियों पर खुलकर चर्चा की थी महात्मा गांधी जी ने। और इसका थर्ड पॉइंट है, गांधी जी ने अमीर वर्ग और नेताओं की दिखावटी राजनीति की आलोचना की थी। है ना, जो अमीर वर्ग के लोग थे और जो नेता थे उनकी क्या की थी? उन्होंने आलोचना की थी। किसने? महात्मा गांधी जी ने। किस भाषण में की थी? तो ये की थी वो बनारस के भाषण में। चौथा और लास्ट पॉइंट है इसका, उन्होंने उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जनता से जोड़ने और गरीबों की समस्याओं
पर ध्यान देने पर जोर दिया। इसे आप यहीं तक याद कर सकते हो, ये नीचे वाली लाइन आप याद नहीं करोगे तो चलेगा, ठीक है। इस वाली लाइन को, ये चौथा पॉइंट है, आप इसे यहां तक याद कर सकते हो कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जनता से जोड़ने और गरीबों की समस्याओं पर ध्यान देने पर जोर दिया। बस यहीं तक ही आप इसे याद कर सकते हो। देखिए अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में कैसे आएगा। भारत में महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रथम प्रयोग के विषय में आप क्या जानते हैं। तो याद रखना, महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। तो महात्मा गांधी जी ने, है ना, कहां पर, महात्मा गांधी जी ने 1917 में, कब, 1917 में बिहार के चंपारण, है ना, कहां पर, बिहार के चंपारण, चंपारण एक जिला है, चंपारण में एक तीन कटिया प्रथा थी। कौन सी, तीन कटिया, तीन कटिया प्रथा थी। तीन कटिया प्रथा के खिलाफ, ठीक है, तीन कटिया प्रथा के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने भारत में पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था, ठीक है। अब वो यही पूछ रहा है कि भारत में महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह के प्रथम प्रयोग के विषय में आप क्या जानते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने बिहार के चंपारण में 1917 में तीन कटिया प्रथा पर क्या किया था, तीन कटिया प्रथा के खिलाफ एक सत्याग्रह किया था, अहिंसक सत्याग्रह, है ना। एक तो होती है हिंसा और एक होती है अहिंसा। अहिंसा का तात्पर्य है चुपचाप शांति से, ना कोई लड़ाई भिड़ाई, ना किसी के साथ झगड़ा, और शांति से अपना क्या करना, आंदोलन करना, इसी को ही अहिंसक आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। अब ये तीन कटिया प्रथा क्या थी, तो मैं आपको बता दूं, 3/20 अर्थात टोटल भाग जमीन का 20 है, और उस पे से 3 भाग पर क्या करना पड़ता था, नील की खेती करनी पड़ती थी। क्या करना पड़ती थी, नील की खेती करनी पड़ती थी। किसको करनी पड़ती थी, किसानों को। तो मैंने यहां लिखा है, आप आपकी परीक्षा में इतना ही लिख देना, महात्मा गांधी जी का प्रथम, है ना, महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग 1917 चंपारण बिहार में किया था। तीन कटिया प्रथा द्वारा किसानों का शोषण, है ना, क्या हो रहा था, किसानों का शोषण, इसके खिलाफ गांधी जी ने क्या किया था, एक अहिंसक, गांधी जी ने अहिंसक आंदोलन किया था, ठीक है। कौन सा आंदोलन, अहिंसक। अतः तीन कटिया प्रथा समाप्त हुई और गांधी जी राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। यहीं से गांधी जी क्या बन चुके थे, यहीं से गांधी जी राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर चुके थे। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है।